शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी अपने स्कूली पढ़ाई के समय इस ज्ञान मार्ग पर आए 1969 में, जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। और फिर तो 10th की मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास करने के बाद 1972 में आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। और चूँकि आप गुजरात से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, आरंभ में आपने अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सेवा केंद्र के सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं देते रही। और उसके बाद तो 1993 में कैसे ज्ञान सरोवर अकेडमी के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। एक उपयुक्त हैंड की ज़रूरत थी, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। और वर्षों तक 17-18 वर्षों तक आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी। और फिर शांतिवन में भी बेहद विस्तार होने लगा। तो करीब 2010-11 में बाबा ने आपको शांतिवन के लिए निमित्त बनाया। और वहीं पर रहकर अब आप देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप विशेषकर जो हमारी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग प्रशिक्षिका हैं। और इस प्रकार के जो भट्टी के प्रोग्राम होते हैं उसकी भी आप प्रशिक्षिका हैं। SML की भी प्रशिक्षिका हैं। बहुत ही अनुभवी बाबा के रतन आप, ज्ञान और योग में गहरी रुचि, जिसके कारण ज्ञान के गहराई में उतरकर बहुत सुंदर सुंदर अनमोल रतन लेकर आते हैं। और हम सबके साथ शेयर करके हमें भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो आज भी बहुत सुंदर विषय है आपका। किसी को याद है आज का स्वमान? हाँ, ये उनका टॉपिक है। स्वमान क्या था? अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में स्थित मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। और स्लोगन क्या था? हाँ, आत्मिक स्मृति में स्थित हो तो सत्यता की शक्ति आती है। और अभी गीत भी बहुत प्यारा सुना। प्रभु, यूँ तो सारे बच्चे आपके पलकों में पलते हैं, लेकिन आपको लगते बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। तो हमें अपने जीवन में वो सच्चाई लानी है। तो क्या है वो सच्चाई, सत्यता की शक्ति? इसका विस्तार हम सुनेंगे दीदी जी से। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे तो कदम कदम पर सत्य की शक्ति का अनुभव करते हैं। सत्य हर बात का जानने के लिए उत्साहित होते हैं। पर दुनिया लोग लौकिक भौतिक दुनियावी बातों में हैं, तो इसलिए दुनिया में कुछ भी कोई घटना बात बनती है तो भाई सच्चाई क्या है वो जानने के लिए मेहनत करते रहते हैं। पर फिर भी अपना जीवन तो झूठी रीति से ही जीते रहते। कोई व्यक्ति की बात हो, कोई घटना बनी हो, तो भाई मूल सत्य क्या है खोजो, है ना।
पर अपनी लाइफ के लिए कोई नहीं सोचते। भक्ति भी करते हैं, वो सत्य जानने के लिए करते हैं ना, कि आखिर हम कौन है, भगवान कौन है, वो पाने के लिए मेहनत करते हैं। आज भक्ति में जो इतनी विचारधाराएं हर एक ने चिंतन करके दी, पाना तो सत्य चाहते थे, पर हर एक का चिंतन अलग अलग रहा। तो कितने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठपंथ बन गए। सत्य तो नहीं मिला, लेकिन एक अलग से विचारधारा दुनिया के सामने आते गए। मूल सत्यों के बारे में थोड़ा बहुत अलग अलग हर एक का चिंतन रहा, तो फिर अलग अलग संप्रदाय बन गए। दुनिया में भी आप देखिए, परिवार में भी देखिए, कि कोई भी बात पर संप्रदाय भी, कोई धर्म के संप्रदाय भी, कोई मूल बात पर मतभेद हो जाता है, सत्य नहीं मिलता है। और यही बाबा का यहाँ महत्व है कि आखिरी सत्य के लिए परमात्मा को ही कहते रहते ना। भगवान आकर के सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इसलिए भक्ति में भी गाते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो हम आत्माएं मूल रूप से सत्य है, शुद्ध है, अविनाशी है। इसलिए हर आत्मा को ये इच्छा रहती है कि सत्य पता चले। भक्ति में सारी मेहनत इसी के लिए। जैसे कई लोग हम सबको कहते हैं कि देखो, आप जब बुलाते हैं हम आपके पास आते हैं, आप भी हमारे आश्रम में आइए, हमारे प्रोग्राम में आइए। पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि हमें अब भटकने की ज़रूरत नहीं, हमें सत्य मिल चुका है। जब सत्य प्राप्त हो जाता है तो फिर भटकना बंद हो जाता है, आत्मा को संतुष्टि हो जाती है, प्रसन्नता अनुभव हो जाती है। पर जब तक सत्य नहीं मिलता है, मनुष्य आत्माएं भटकते रहते। तो बाबा ने आकर के, बाबा की सबसे बड़ी देन ही ये है कि हर बात का सत्य बाबा हमें बताते, हर बात का सत्य ज्ञान बाबा हमें देते। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, संसार का खेल क्या है, आलोक परलोक क्या है, कर्म गति क्या है, धर्म की सही व्याख्या क्या है, जो सारे बेसिक ट्रुथ्स है, मूलभूत जो सत्य है, जिनको सनातन सत्य कहते हैं, वो बाबा आकर के बताते, वो बाबा हमें बताते हैं। और उस सत्य को प्राप्त करने से हम सबका अनुभव है कि सत्य ज्ञान मिला तो हमारा विवेक खुल गया। हमें समझ में आने लगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। विवेक जाग गया।
और जब सत्य ज्ञान से ये सद्विवेक मिल जाता है, सद्मति हमें मिल जाती, तो फिर हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, हम कोई बात में मूंझते नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने हमें जब बेसिक सत्य बता दिए तो फिर हर व्यावहारिक बातों का भी हमें सही परख आती है और हम निर्णय कर सकते। तो बाबा की सबसे बड़ी देन सद्ज्ञान है, जो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए आधा कल्प सत्य नहीं मिला, पर श्रद्धा के कारण बाबा कहते हैं ना, सबसे जास्ती इतनी भक्ति भारतवासी ही कर सकते हैं, और इतनी भक्ति नहीं कर सकते। और धर्म तो देखो बाद में आए हैं, और फिर भी उनके चर्च और जो भी हैं वो बंद पड़े हैं, सेल करते रहते हैं आजकल। तो ये सही है कि भारतवासी आत्माओं में भले ज्ञानी नहीं भी है, पर भगवान में इतनी श्रद्धा, भावना, विश्वास कि वो मेहनत करते ही रहते। भले उनका योग भी नहीं लगता है, बुद्धि भटकती भी है, पर अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ते। हमें भी उन्हों से प्रेरणा मिलती है ना, कि उनको तो सत्य पता भी नहीं है, जिसने जो सिखाया वो पुरुषार्थ करते ही रहते, करते ही रहते। हमें तो सत्य मिल चुका है। बाबा कहते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने तुमको ना समझाई, है ना। प्रैक्टिकल देखते हैं ना, कि देखो 33 वर्ष साकार बाबा के द्वारा मूलभूत ज्ञान चारों ही सब्जेक्ट का विस्तार बाबा समझाते रहे, और जीवन, व्यावहारिक जीवन हमारा कैसा हो, व्यावहारिक जीवन की हर छोटी मोटी बात बाबा ने सिखाई। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खाना पीना, जो हमारे व्यावहारिक जीवन की बातें हैं वो सब बाबा ने हमें सिखाए। और ऑलमोस्ट 50 वर्ष, 48 वर्ष अव्यक्त बाप दादा के द्वारा संपूर्ण बनने की हर बात बाबा ने बताई। एक सच्चा इंसान किसको कह सकते हैं, वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। और सच्चे इंसान से संपूर्ण मानव, जिसको हम देवता कहते हैं, वो हम कैसे बन सकते। अव्यक्त मुरलियों में देखो, हर बात बाबा ने हमें संपूर्ण बनने की सिखाई। तो हमें सिर्फ सत्य ज्ञान बाबा का मिला नहीं है, परंतु उस सत्य ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की हर बात बाबा ने हमें समझाई। क्योंकि मूल बात तो ज्ञान ही है ना। कई सोचते हैं कि बाबा सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं, बाबा कुछ और भी दे दे, कुछ धन दे दे, साधन दे दे, कोई प्रॉब्लम ठीक कर दे, है ना। नहीं, बाबा की सबसे बड़ी देन सत्य ज्ञान। पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। उस सत्य ज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। बस
इस परिस्थिति के लिए, इस बात के लिए बाबा ने हमें क्या बताया है, वो मुझे करना है। ज्ञान का स्वरूप बनना। एक अभी मुरली आई थी ना कि बाबा जो कहे वो मानना है, वही श्रीमत। कोई जटिल फिलॉसफी बाबा नहीं बताते। सत्य हमेशा सरल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जब सत्य बात पता नहीं है तो बात बना बना कर कहने में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सत्य हमेशा सरल है और स्पष्ट है। भक्ति में अधूरा ज्ञान है तो कितना कॉम्प्लिकेशन, और लैंग्वेज भी उन्होंने मुश्किल यूज़ की और बात बहुत अलंकारी बना देते हैं, विद्वत्ता उसमें आ जाती। पर सत्य इतना सरल है। आप देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी बिल्कुल सहज तरीके से हम बच्चों को ज्ञान दिया। एक अनपढ़ भाई बहनें भी उसको आराम से समझ सकते है ना। भल वो विद्वत्ता नहीं होंगी, पर बाबा कहता है ना कि दुनिया के कितने भी बड़े बड़े राजनेता है, अभिनेता है, धर्म नेता है, वैज्ञानिक है, वो भी सत्य नहीं जानते हैं। वो बाबा के भोले भाले अनपढ़ बच्चे भी जानते हैं। तो इसलिए सत्य सरल है, सहज है और स्पष्ट है। और जितना अच्छी तरह बाबा के ज्ञान को हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उतना हमारे अंदर शक्ति आती। नॉलेज इज पावर कहा जाता है ना, रियल नॉलेज इज पावर। सत्य ज्ञान ही शक्ति है। तो सत्य ज्ञान की शक्ति, वो ज्ञान जितना आप अच्छी तरह समझते हैं और निश्चयात्मक बुद्धि बनते हैं, उतना आप में शक्ति आती जाती है। अभी अभी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने व्याख्या बताई थी कि निश्चय माना नॉलेजफुल। जब सत्य ज्ञान को यथार्थ रूप से नहीं समझते हैं तो अलबेलापन आता है। जिसने सारे राज समझ लिए कि ये समय कौन सा है, कौन आया है और वो हमें क्या कह रहा है, जिसने ये समझ लिया, निश्चय हुआ, उसके अंदर धारण करने की शक्ति ऑटोमेटिक आती है। तो बाबा ने कहा निश्चय माना नॉलेजफुल, नशा माना पावर। उस सत्य से अपने आप को शक्तिशाली बनाते कि हम कौन हैं, किसके बने हैं हम, किसके बच्चे हैं, ये समय कौन सा है, क्या हमें करना है। ये समझने से वो शक्ति सत्य की हमारे में आ जाती है। सत्य बाबा सत्य ज्ञान रोज हमें देते। और फिर आप देखो, अपने आप अंधश्रद्धा, असत्य से हम मुक्त हो गए। मिथ्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। चलो एक है अज्ञान की जानते ही नहीं, पर एक है मिथ्या ज्ञान की उलट सुलट कुछ भी बता देना और अपनी मत को चला देना, वो मिथ्या ज्ञान।
तो बाबा आकर के जब सत्य ज्ञान हमें देते हैं तो देखो हम कितना अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के भ्रम से मुक्त हो गए। आधा कल्प भक्ति करने से जो शक्ति आत्मा में नहीं आई, वो बाबा के ज्ञान के एक दिन के लेसन में आत्मा में शक्ति आ गई। कोई 3 दिन में शक्तिशाली बन गए, कोई 7 दिन में बन गए। कितनी साधारण हम आत्माएं। आज कोई सोच नहीं सकता कि ये इतने पवित्र और योगी है। भले वो अपने आप को क्या क्या टाइटल देते हैं और कहलाते हैं, पर एक सच्चाई, पवित्र जीवन है ना, कोई नहीं सिखा सका। आज हम बाबा के बच्चे, बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति जब सत्य आचरण में लाते हैं तो वो शक्ति बनता है। सत्य जब कर्म में आता है तो वो गुण और शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आधा कल्प हम अपना स्व परिवर्तन नहीं कर सके, विकारों में डूबे रहे और हमेशा अपने आप को कमज़ोर ही स्वीकार किया कि आप हमें विषय विकारों से छुड़ाओ, आप हमें पापों से मुक्त करो। वो हम आत्माएं बाबा के ज्ञान से आज कितनी शक्तिशाली बन गए। पवित्रता हम सबके जीवन में। ब्रह्मचर्य से हमारा जीवन शुरू होता है, ब्राह्मण जीवन, और हमारी मंजिल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी बनना। वो लोग बाकी सब कुछ सिखाते हैं, सच बोलो, प्रेम से बोलो, झूठ न बोलो, दया करो, धर्म करो, दान करो, पवित्र बनो, कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखा पाता। और यहाँ जो बाबा के सत्य ज्ञान को समझता है, निश्चय बुद्धि बन जाता है, उनका जीवन पवित्र बन जाता है। अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाता है, समाज के गलत रीत रस्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये आत्मा में जो शक्ति आती है असत्य को निकाल देने की, फेस करने की, ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति। तो ये प्रैक्टिकल हम सबका अनुभव है कि सत्य की शक्ति क्या चीज है। सारी अपवित्रता खत्म हो जाती। जो आत्मा में कमजोरी थी कि हम कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्वापर युग से सबसे पहला हमारा स्वमान ही खत्म कर दिया गया कि तुम गृहस्थी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने आप पार नहीं हो सकते, हमारे चरण में आओ, हमारी शरण में आओ, हम तुमको पार करेंगे। तो स्वमान ही खत्म कर दिया। बहनों का तो खास खत्म कर दिया, तुम ये हो वो हो, तुम नहीं कर सकते। उन आत्माओं को, इन साधारण आत्माओं को बाबा ने इतना ऊंचा उठाया सत्य की शक्ति से, क्योंकि हमारा आचरण सत्य बन गया, हमारे कर्म सही हो गए। तो देखो आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाती, जाग जाती। कोई हमें मिसगाइड अब नहीं कर सकता, नहीं तो भटकते ही रहते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता।
कोई समाज वाले कोई बात कहते, कोई परिवार वाले कोई बात कहते। आज दुनिया में तो कितनी बातें हैं, पर अब हमारे में परख है, अब हमारे में परख है ना। हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, हमारा गलत शिकार नहीं कर सकता, हमारा समय शक्ति धन वेस्ट नहीं करा सकता, क्योंकि ज्ञान को हमने धारण किया है। हमारे कर्म सही बने, मन सही बना, ये सारा स्व परिवर्तन बाबा के ज्ञान की शक्ति से। तो यही तो आत्मा को चाहिए था। ज्ञान नहीं था तो जीवन क्या था, सोचो। कितना समाज और संसार में किन किन दबावों में और शोषणों में रहते थे। अब हमारा कोई ऐसा नहीं कर सकता है। रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज हम ज्ञान योग करते हैं, ताकि ज्ञान स्वरूप में आ जाए, आचरण में आ जाए। पवित्र योगी बनने के बाद भी हम रोज ज्ञान योग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना। विकार का अंश भी न रहे, हम उसके लिए पुरुषार्थ। इतनी ऊंची मंजिल हमारी प्राइमरी धारणाओं को देख के ही लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं कर सकते, है ना। कहीं आप लोगों को कहते होंगे कि भाई आप रोज जा सकते, हम तो नहीं जा सकते, है ना। ब्रह्मचर्य की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता है। वंडर मुझे लगता है ये कि जो भगवान ने दिन रात जिस धारणा के लिए हमें समझा रहे हैं और उसमें मजबूती के लिए सदा बाबा कहते हैं, उस पवित्रता का तो कोई ज्ञान ही नहीं देता है, कोई नहीं बताता है। उन्होंने पतित विकारी जीवन को स्वीकार कर लिया कि यही ग्रस्त धर्म है। लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी उसी को कहा जाता है जो पवित्र और योगी बनते। रोज अमृत वेले उठना सोच ही नहीं सकते विचार। यहाँ जब शिविर में लोग आते हैं और उनको पहला दिन बताते हैं ना नियम कि उठने का गीत बजेगा 4 बजे, तो वो कहते हैं आधी रात से ही उठ जाना है। उनको लगता है आधी रात से उठ जाने का। और हम एक दिन भी अमृत वेला ना उठे तो खुद को अच्छा नहीं लगता है। हाँ? माना कितनी ऊंची धारणा है। शुद्ध अन्न, भाई 10 दिन उपवास करना, सोमवार उपवास कर लेना, हाँ ये एक अलग चीज है, पर रोज करना, है ना। भाई कभी सारी रात जगराता करना वो लोग कर लेते हैं, हाँ? पर रोज ही अमृत वेले उठना वो भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। और वो हमारे जीवन की दिनचर्या है। शुद्ध अन्न, रोज का उपवास है, रोज भोजन पर संयम है, शुद्ध भोजन खाना है। तो इस प्रकार रोज क्लास में आना। कई पूछते हैं आखिर कब तक आपको जाना है, है ना। रोज तो बाबा के बच्चे क्या जवाब देते हैं? जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है।
ये विल पावर, ये सत्य की शक्ति कि देखो आत्मा में कितनी जबरदस्त पावर आ जाती, वो दृढ़ता, वो तीव्र इच्छा शक्ति सत्य का रिजल्ट है। बाबा के सत्य ज्ञान देखो क्या काम करता है। आज कितने रस्म रिवाज गलत शिकार थे हम, बाबा के बने सब खत्म हो गए। समाज के दबाव में लोग बेचारे क्या क्या करते, उधार लेके भी खर्चा करते रहते। हम जब समर्पित हुए तो मित्र संबंधी जो थे वो कहने लगे पिताजी के बारे में कि शादी करानी पड़े इसलिए बेटी को साधु बना दी, ऐसा सब कहते थे। 15 वर्ष के बाद, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद फिर तो लौकिक में जाने की बात ही नहीं रही, पिताजी हमें ले ही नहीं जाते थे। छुट्टियां माना मधुबन चलो या सेंटर चलो, क्योंकि पिताजी को तो बहुत निश्चय और उमंग था कि कब मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए। हम 16 साल के तो समर्पित हो गए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आए, पर पिताजी को तो इसकी बात कोई वैल्यू नहीं, कब सेंटर में चलो जल्दी। ये तो हमने बाबा का मैट्रिक एग्जाम के बाद 1 मास में, हमारे घर में 3 साल से ज्ञान था, बहनें आती थी जाती थी, पिताजी बहुत सेवा कराते। इसलिए सैटरडे संडे या तो पिताजी मम्मी सेंटर में होंगे या बहनें हमारे पास आई और सेवा के प्रोग्राम। तो उनको तो यही था, यहाँ मधुबन में भट्ठी हुई थी युगलों के 71 में, तो दादी ने पूछा था कि कौन अपनी बेटियां ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे, हाथ ऊपर कर। तो हमारे पिताजी माताजी ने हाथ ऊपर किए, हमें पूछा भी नहीं था कि हम अपनी बेटी ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो जब मैंने 1 मास में मैट्रिक एग्जाम के बाद बाबा का ज्ञान स्टडी किया, 65 से ज्ञानामृत शुरू हुए, 65 से लेकर 72 तक के ज्ञानामृत 1 मास में मैंने पढ़े, और जो ज्ञान की क्लैरिटी हो गई, बस मेरा निर्णय हो गया कि मुझे अब पढ़ना नहीं है और बाबा के घर में जाना है। तो पिताजी तो तैयारी थे खुश, चलो ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि निश्चय था ना कि ये सत्य है और ये सत्य ज्ञान सबको देना है। तो जब हम 15 साल के बाद दादाजी ने शरीर छोड़ा, तब हम अपने गांव में गए, क्योंकि पिताजी को था कि ये मौका है सबको ज्ञान देने का, तो मुझे बुलाया। हम गए, भाषण किया, तो जो भी सारे मित्र संबंधी थे वो कहने लगे कि भाई हम तो डूब गए, आप तर गए। तो ये है कि सत्य हमारे में शक्ति भी भरता है कि हम विरोध भी सहन कर लेते, पर सत्य को नहीं छोड़ते। और अपने आप बाबा कहते हैं ना, आज नहीं कल, अभी नहीं तो अंत में इस हट्टी पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है। ये सिर्फ अभिमान की बात नहीं है हमारी, पर ये सत्य है। और आज हम देख रहे हैं कि लोग समझ रहे कि ब्रह्मा कुमारीज में ज्ञान है, सिर्फ अंधश्रद्धा या मान्यता की बातें नहीं। बाबा रोज हमें नए नए तरीके से मूल सत्य ज्ञान बार बार समझाते हैं।
हमें कन्विंस करते हैं। इसलिए सत्य समझना है, स्वीकार करना है, अभ्यास में लाना है, आचरण में लाना है, फिर उनकी शक्ति देखो। फिर आपको उनकी शक्ति प्राप्ति का अनुभव होता है। पर हम क्या करते हैं, परिस्थिति आते ही डर जाते हैं कई बार, फिर अपना निश्चय हिला देते हैं। किसी ने कुछ कहा तो छिपा देते, भाई हम बैज नहीं लगाते, कई डर जाते हैं, कई यूनिफॉर्म नहीं पहनते। पर नहीं, जो सही है वही करना, उसको तो योगी कहते हैं। जो सत्य है वही ही करना, जो असत्य है वो नहीं ही करना, उसको ही तो योगी कहते हैं। और फिर रिजल्ट आता है कि लोग, जब हम मजबूती से धारण करते हैं और हिलते नहीं, अपने आप फिर वो हमें स्वीकार करते हैं कि भाई ये बहुत मजबूत है, इसको आग्रह नहीं करो। हाँ, अपनी एक पाठशाला का भाई था, गांव का भाई था, बोला बाबा के ज्ञान में, धारणाओं में चलता था। पर कई बार गांव में ऐसा होता है ना कि कोई शादी होती है, उसमें पूरे गांव को भोजन करना होता है। तो कईयों ने कहा होगा भाई तुम नहीं खाते हो, पर तुम सेवा करने तो आओ, मदद करने आओ। तो वो गया, परोस रहा था सबको। तो आग्रह किया भाई चलो ये नहीं ये खा लो, ये नहीं ये खा लो। हाँ, तो उसने खा लिया थोड़ा सा। तो वही लोग कहने लगे कि देखो, लड्डू को देखकर लट्टू हो गए ना आप। तो हम क्यों हिले? और जब हम दृढ़ रहते हैं, क्योंकि बाबा ने जो सत्य धारणाएं हमें बताई है उसमें कल्याण है, तब तो बाबा ने बताया है, नहीं तो भगवान हमें क्यों बताता? जो बाबा कहते हैं वो सत्य है, हमें निश्चय है, कल्याणकारी है और धारण करना पॉसिबल है, तब तो बाबा बताते हैं। अगर ये नियम धारणाएं धारण करना पॉसिबल नहीं होता तो भगवान क्यों बताते? आज एक इंसान भी सोचता है कि भाई मेरा कहा हुआ नहीं मानते हैं तो मुझे क्यों कहना चाहिए? तो भगवान क्यों कहेगा अगर हम धारण न कर सके ऐसा हो तो? बाबा को भी पता है कि ये कलयुग में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, और फिर भी बाबा कहते हैं, मीन्स कर सकते हैं, तभी तो बाबा कहते हैं। हम क्यों अपने आप में सोचते हैं कि बाबा को क्या पता हमारे सामने कितनी बातें होती है? बाबा को नहीं पता और मुझे पता। हाँ, बाबा बुद्धिवान है कि हम हैं? हमें तो बुद्धि बाबा ने दी है ना। तो भगवान वाच, बस मुझे करना ही है। तो हमारे में ये सारी शक्तियां आती है। जो सत्य होगा वो अचल अड़ोल रहेगा, क्योंकि कुछ गलत करे तो डरे ना। हम तो सत्य कर रहे हैं। रोज बाबा पढ़ाते हैं, रोज हम धारणा में लाते हैं, रोज का रोज होमवर्क कर लेते हैं। तो आखिर वो फिर हमें फॉलो करते हैं कि भाई नहीं, ये सच्चे लोग हैं। बाबा के सत्य ज्ञान के कारण प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में भी
सच्चाई, प्रामाणिकता, ईमानदारी जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे में आती है। बहुत दिल से बाबा के बच्चे सेवा करते हैं। पता है ना, वो माँ मंडलेश्वर जब सारे यहाँ आए थे, सम्मेलन हुआ था, तो जाते समय वो दादियों को कहने लगे कि दादी 8-10 भाई बहनें हमें भी दीजिए ना, हमारा आश्रम भी अच्छी रीति चलावे। कि ऐसे सेवाधारी, ऐसे कार्यकर्ता कहीं नहीं मिलते। पर बाबा के बच्चों को तो परख है ना भाई, तुम्हारा आश्रम महल हो तो भी कोई नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हमें तो सत्य चाहिए। गुलजार दादी जी बताते थे एक बार हमें क्लास में कि शुरू में बाबा, हम तो बच्चे आए थे, दादी गुलजार तो 9 साल की थी, तो छोटी आयु में जो बच्चे थे उनकी हॉस्टल चलती थी ना, उसको बाबा का ज्ञान भी दिया जाता था और वो पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। तो कहते बाबा हमें पूछते थे कि वो कौन, क्वीन विक्टोरिया अगर तुमको कहे कि तुम मेरे महल में आके रहो तो तुम बच्चे जाएंगे? बाबा बच्चों को ये सिखाते, कहते हम फलक से कहते थे कि हमारे लिए यही स्वर्ग है और यही महल है। हाँ? तो दुनिया का कोई आकर्षण हमें खींच नहीं सकता, कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट भगवान सत्य बताते हैं, जिससे हम आत्मा में शक्ति आई, हम निर्भय है। इतिहास जानते हो ना यज्ञ का, छोटे छोटे बच्चे, उनका पिकेटिंग हुआ, क्या क्या हुआ, पर डरे नहीं। और आज भी बाबा के बच्चे, आप में से भी कई होंगे जिनके परिवार से कोई नहीं चलता, कोई विरोध करता, साथ नहीं देता। कितने मित्र संबंधी होंगे जो हम ज्ञान में चलते हैं, नाराज हो जाते हैं, पर हमें तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें सत्य मिला है, भगवान मिला है। हमने सिर्फ भगवान को जाना नहीं है, पहचाना है, पहचाना है। और जो पहचानता है, बस उनका तो लक्ष्य बन जाता है कि यही बाबा, यही पढ़ाई, यही सेवा, यही मेरा यज्ञ। हमने भगवान की पूरी शिक्षाएं प्राप्त की। अब समय आ गया है, बाबा का पार्ट पूरा हो गया। दादियाँ ऑलमोस्ट एडवांस पार्टी में चली गई। बहुत पालना दी भगवान ने, दादियों ने। अब अगर हम नहीं जागे, और ये थोड़ा सा समय है कि अब बाकी जो भी हमारा अधूरापन है, हमें अपने आप को पूर्ण बनाना है, तो हमें जागना है, हमें खुद पुरुषार्थ करना। ये समय वो है, लास्ट चांस है। दादियों ने, बाबा ने बहुत पालना दी, हमारे बड़ों ने, निमित्त आत्माओं ने। अब ये समय है कि अब भी अगर मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे जागना है, मुझे पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अब बाबा डायरेक्ट मिल रहे हैं। बाबा आते नहीं हैं, पर बाबा है तो सही ना। हाँ, वतन में तो है ना, और जहाँ याद करो बाबा साथ है। वो शक्ति हमें अपने आप में भर लेनी। फिर आपके जीवन में कोई असत्य, कोई असार, कोई अयथार्थ, कोई अपवित्र बात रहेगी ही नहीं। तब कहते हैं हमारा जीवन
खुली किताब है। हमें कहीं भी कोई देखे, हम योगी हैं। हमारे जीवन के नियम मर्यादा वो ही हैं, चाहे हम ब्राह्मण परिवार के संगठन में रहे, चाहे लौकिक में रहे, जहाँ कोई नहीं जानता है वहाँ रहे। हमारा जीवन खुली किताब है। और बहुत ऐसी बातें आई, पर हमारी सत्यता के कारण अपने आप जीत हुई बाबा की। पर सत्य की शक्ति का अनुभव तब होता है जब उसको कर्म में लाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम उठाओ, बाबा 1000 गुना मदद करेंगे, पदम गुना मदद करेंगे। पर हिम्मत का एक कदम उठाना माना ज्ञान के हर सत्य को आचरण में लाना। सत्य एक बीज है जिसके अंदर बहुत ही क्षमताएं भरी हुई होती, संभावनाएं भरी हुई होती। जब उसे जीवन की धरणी में लाते हैं तो वो दिव्य गुण के रूप में फलित पुष्पित हो जाता है। इसलिए अपने आप से पूछो। बाबा ने हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित किया, तो देखो बाकी तो सब कुछ हलचल है। शरीर भी परिवर्तनशील है, आसपास का संसार भी परिवर्तनशील है। स्थिर एक रस मेरा अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में मुझे स्थित होना है। हमारा योग भी अविनाशी बाबा से, जो सदा सर्व गुणों का सागर है। आत्माओं की धारणाएं तो बदलती रहती है ना, समय और प्रकृति के प्रभाव में आते आते सब कुछ बदल गया ना। अब बाबा फिर से अविनाशी स्वरूप में स्थित करते, हम इस दुनिया से बुद्धि को पार ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमारा असली घर एक रस है। ये दुनिया तो बदलती रहती है, इस दुनिया में बुद्धि रखेंगे तो हम एकाग्र नहीं हो सके। हम रोज इस दुनिया से पार अपने असली घर में जाते हैं। तो हर एक अपने आप को देखो, बाबा के सत्य ज्ञान से, उसके आचरण से हमारे में क्या क्या शक्ति है। और हमारा यज्ञ प्रैक्टिकल प्रमाण है। देखो कहाँ लोग 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते थे, बाबा की मुरली में आता है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ मकान ढूंढने जाती थी तो दूर से ही देख के दरवाजे बंद कर देते थे। हाँ, वो समझते थे ये सफ़ेद वस्त्र वाले पता नहीं क्रिश्चियन है, कौन है, क्या है, कोई अलग ही आए हुए हैं। ज्ञान भी दूसरा ही देते हाँ, वही शास्त्र कथाएं तो हम सुनाते नहीं हैं। तो कहाँ वो दिन थे। आज देखो कितना बेहद का घर बाबा ने बनाया है, कितने बेहद के सेवा केंद्र कितने अच्छे व्यवस्थित बन गए। ताकि ये क्या है, अगर ये झूठ होता, बोगस होता तो इतना विकास होता ही नहीं ना। कभी न कभी वो फूट ही जाता है बंडा। पर आज, और यहाँ तो सत्य है ना, लाइफ है, बातें नहीं है। आज प्रमाण है, इतने कुमार, इतनी कुमारियाँ, इतनी माताएं, इतने भाई। हाँ, कितना ऊंचा जीवन है। इसलिए कभी भी अपने आप को साधारण नहीं समझना है। हाँ, बहुत ऊंचा जीवन बन गया है।
तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारा कार्य ये है कि जो बाबा ने कहा है वही मेरे जीवन में हो। हम सबकी ये जिम्मेवारी है। हाँ? भगवान ने हमें सारे राज खोल के बता दिए। हाँ? बाबा कहते हैं ना, सागर तुम्हारे पर बलिहार हो गया है। दुनिया के सामने हम हैं, तो निर्भयता, अचलता, निरसंकल्पता, बेफिक्र बादशाह, ये सब सत्य के आधार पर आता है। तो हर एक भट्टी में जब आते हैं तो हमें अपने आप को देखना है, कहाँ तक हम बाबा के ज्ञान का स्वरूप बने। सत्य पाने के लिए इतनी मेहनत करते थे, और जब सत्य मिल गया तो अब क्या कर रहे हैं? हाँ? जैसे मुरली में बाबा कहता, भक्ति में भगवान सन्मुख नहीं था तो भगवान के नाम पर सब कुछ करते थे। कोई खाली हाथ मंदिर नहीं जाता, कुछ ना कुछ दान पुण्य करते ही है, धर्म के नाम पर पैसा खर्च करते हैं। अब जब डायरेक्ट आया है और हमें प्रैक्टिकल इस विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनने की बात है, तो हम क्या सोचते हैं? देखो, कब तक यज्ञ में देना है, हर प्रोग्राम में देना, हम ये क्यों सोचते हैं जब पता है कि सन्मुख बाबा है। वे आप किसी को बुलाते हैं कि आओ आओ आओ, हाँ? और वो आता है, तब आप कहते, तब आपको उनके साथ बैठने की फुर्सत नहीं है, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है, उनकी खातिरी आप नहीं करते हैं, तो वो कहेंगे ना कि भाई ये तो बुलाया क्यों? हाँ? तो भक्ति में हम बहुत कुछ भगवान के नाम पर करते थे, अब क्या कर रहे हैं? अब जब भगवान आया है तो मैं क्या कर रही? मैं बाबा को समय दे रही हूँ, मैं उनके कार्य में मददगार बनी हूँ, मैं उनकी खातिरी करती हूँ, मेरा तन मन धन उसके लिए है। प्रैक्टिकल तो ये है ना, प्रैक्टिकल में भगवान जब आता है तब हम क्या करते? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संगम का समय है, और संगम के भी अंत में हम पहुंच गए। संगम के भी अंत में हम पहुंच गए। अब रहा सहा जो भी बाकी है, वो मुझे अब खुद दृढ़ बनकर कंप्लीट करना है। और सबने कोरोना में, लॉकडाउन में देख लिया ना अपने आप को। जब सेंटर में जाना नहीं मिला, ईश्वरीय परिवार का संग नहीं मिला, निमित्त आत्माओं की पालना नहीं मिली, अपने आप को चेक कर लिया ना। टाइम था, फुर्सत थी, पर योग लगा। टाइम था, योग कर सकते थे, पर एकाग्रता कहाँ तक हुई? तो स्वयं का निरीक्षण किया ना कि हम स्वनिर्भर कितने हैं। महसूस हुआ ना, निमित्त आत्माओं की पालना कितना हमें मदद करती है, ईश्वरीय परिवार कितना मदद करता है। एक दो को उमंग उत्साह भरते हैं, एक दो से मिलते हैं। जब अपने आप सब कुछ करने का हुआ तो क्या शक्ति अनुभव हुई।
जिन्होंने समय को सफल किया, योग का चार्ट बढ़ाया, मुरलियों का अच्छा अध्ययन किया, और आत्माओं में भी हिम्मत, उमंग, उत्साह भरने का समय था, वाइब्रेशन की सेवा थी। इसलिए ये टाइम मिला है कि अभी भी हम जाग जाएं और अपने आप को बना लें। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जब चारों ओर हलचल होगी तो क्या पुरुषार्थ, है ना? अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ कर, कि अंतिम समय, अंतिम परिस्थितियां, अंतिम पेपर किस प्रकार के हों। पर जिनको बाबा याद है उसको कोई डर नहीं। बाबा की छत्र छाया सदा साथ। बाबा ने कहा है कि तुम साक्षी होकर देखेंगे सारा परिवार। बस एक बाबा को पकड़ के चलना है। और बाबा कहते हैं ना, सच्चाई, मतलब से बाबा बाबा करेंगे, बाबा की मानेंगे नहीं और बाबा बाबा पुकार के मदद के लिए मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। सच्चाई, बाबा से सच्चा प्यार, मुझे अंदर से पवित्र बनना है, मुझे दिल से सच्चा योगी, सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमार, सच्चा ब्राह्मण, बाबा के साथ कोई बनावट नहीं, दिखावट नहीं, दंभ नहीं। खुद अपनी पर्सनालिटी में चेक करो। हमें अपने आप को चेक करना है। तो जहाँ सच्चाई है वहाँ मदद है। सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब को राजी करने की कितनी सहज विधि। सच्चाई से चलो। बाबा साकार में जब थे, कुमारियों से मिलते थे, बाबा ये नहीं देखते थे कि ये कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी बुद्धिवान है, ये नहीं देखते थे। सच्ची कितनी है, पवित्र कितनी, ये बाबा देखते थे। बुद्धि तो बाबा दे देगा। हमारी दादियां क्या पढ़ी थी, हम लोग क्या पढ़े? बाबा ने सब कुछ करा है। बाबा ने सब बुद्धि भी दी, कला भी दी। सच्चाई है तो सब प्राप्ति हो जाएगी। तो सच्चाई, पवित्रता और सत्य ज्ञान में निश्चय, ये देखते रहो। ठीक है? सहज लगता है कि मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो हमारी कमजोरी और उसके कारण है। सत्य मुश्किल नहीं है। सत्य जहां है वहां मुश्किल नहीं। हाँ, तो चलो अभ्यास करेंगे। 2 मिनट खड़े हो जाइए। कब से आप बैठे हैं, हाथ पांव स्ट्रेच करिए। हाथ ऊपर करो, खींचो। छत को हाथ लगाओ, खींचो 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 3 बार। हाँ, बहुत अच्छा। पाँव भी स्ट्रेच करो, पाँव भी खींचो। हाँ, ऐसे पाँव ऐसे करो।
दोनों पांव स्ट्रेच करो। हल्के हल्के जंप लगाइए। हाँ, कठपुतली बन जाइए। शरीर देख के लगाना है। स्पॉट रनिंग, अपने स्थान पर दौड़िए। ठीक है। कमर ठीक करिए। करो करो। हाँ, गर्दन ठीक कर लीजिए। दो दो की जोड़ी बन जाइए। आमने सामने खड़े हो जाइए। दो दो ऐसे आमने सामने खड़े हो जाओ। तुम इधर, हाँ बस। हैंडशेक करिए। गुड इवनिंग। नमस्ते करिए एक दो को। नमस्ते। हाँ, तोबा तोबा नहीं। नमस्ते। सलाम वालेकुम करिए। ओम शांति कहिए। मुस्कराइए एक दो को देख के। पीठ थपथपाइए। शाबाश बाबा के बच्चे, शाबाश। एक दो की अपनी तो कर ली, पर एक दो को। अब एक दो को कान में बताइए, आज जो भी क्लास हुए सारे दिन में कौन सी पॉइंट अंडरलाइन किया आपने कि इस बात पर मुझे विशेष पुरुषार्थ करना है। कौन सी पॉइंट अच्छी लगी कान में बताइए। अपने पार्टनर को कान में बताइए। महत्वपूर्ण बात कान में बताई जाती है ना। बताइए आज कौन सी बात ने आपको जगा दिया। दोनों ने बताया एक दो को। अच्छा, अब बाबा के सामने हो जाइए। दो अभ्यास खड़े खड़े करेंगे। जिनको तकलीफ हो तबीयत अनुसार जब बैठ जाना चाहें बैठ जाना, पर दो अभ्यास खड़े खड़े करें। मैं आत्मा, मन में अभ्यास करना। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप। बाबा के सामने हो जाइए। बैठ जाइए। अब संगम का
बाकी समय मास्टर दाता बनना है। ओम शांति। अवश्य ही आपने ज्ञान और योग दोनों का अच्छा लाभ लिया होगा, एंजॉय किया होगा और जीवन में सत्य को प्रथम